प्यारे बच्चों, हम सब ने आसमान में उड़ते हुए मस्त मगन पंछियों को देखा होगा। कितने खुश रहते हैं। यदि उन्हें किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो क्या यह गुलामी उन्हें पसंद आएगी? नहीं ना। पराधीन सपने सुख नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। इसी तरह से हमारा देश भारत भी कभी गुलाम था, यूरोप से आए हुए अंग्रेजों का। 1857 से लेकर के 1947 तक हमारे देश के तमाम वीर सपूतों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरोजनी नायडू, ऐसे तमाम वीरों वीरांगनाओं ने अपना सर्वस्व समर्पित किया, तब जाकर देश आजाद हुआ। आइए उनमें से एक वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की कहानी सुनते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 भावरा गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता पंडित सीताराम तिवारी तथा माता जगरानी अपने मूल निवास उन्नाव उत्तर प्रदेश से प्लेग महामारी के कारण पलायन करके मध्य प्रदेश चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी बच्चों, भील बच्चों के साथ चंद्रशेखर का बचपन गुजरता है। अचूक तीरंदाजी सीखते हैं, इनका निशाना बिल्कुल पक्का होता है। बालक चंद्रशेखर का मन अब गांव में नहीं लगता, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है। 14 वर्षीय बालक का दाखिला बनारस में संस्कृत विद्यालय में होता है। वहां उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। क्रांतिकारी गतिविधियों में चंद्रशेखर शामिल हो जाते हैं। असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर पकड़े जाते हैं, जज के समक्ष पेश किए जाते हैं। 14 वर्षीय बालक, जज पूछता है क्या नाम है तेरा? चंद्रशेखर का जवाब होता है आजाद नाम है मेरा। क्या नाम? आजाद। चंद्रशेखर को 15 बेतों की सजा दी जाती है। लंबी लकड़ी, पतली लकड़ी के बेत, पानी में भीगे हुए बेत चंद्रशेखर की नंगी पीठ पर बरसाए जाते हैं। बेत पड़ते हैं, चंद्रशेखर के पीठ की चमड़ी उधड़ जाती है। चंद्रशेखर आजाद बड़ी शान से कहते हैं भारत माता की जय। बेत पड़ते हैं, चमड़ी उधड़ जाती है, पीठ लहूलुहान हो जाती है। चंद्रशेखर आजाद बड़ी शान से कहते हैं भारत माता की जय। बेत पड़ते हैं, भारत माता की जय कहते हुए चंद्रशेखर आजाद बेहोश हुए। बड़े होकर के चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ऐसे तमाम वीर तथा वीरांगनाओं को प्रशिक्षण देते हैं देश सेवा में। भारत का जो संचित धन था, अंग्रेजों के कब्जे में था, उसको लूट करके देश सेवा में लगाते हैं। वेश बदल करके घूमते हैं, कहीं पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी वन के झांसी में अध्यापन करते हैं तो कहीं किसी और नाम से चलते हैं। इस तरह से चंद्रशेखर आजाद देश सेवा में अपना तन मन धन समर्पित करते हैं। बच्चों, एक समय की बात है, अपनी माँ जगरानी से मिलने रात के अंधेरे में चंद्रशेखर आजाद अपने गांव कहते हैं माँ मुझे कुछ खाने को दो। जगरानी पूछती है कौन है रे? माँ मैं तेरा चंदू। चंदू, तू अब तक कहाँ था? माँ मैं माता की सेवा कर रहा था। कौन सी माँ? माँ भारत माँ, जो हम सबकी माँ। मैं भारत माता की सेवा कर रहा था। जगरानी गदगद कंठ से चंद्रशेखर को अपने गले लगा लेती हैं। जियो मेरे लाल, मेरी आंखों के तारे, मैं तेरी बलैया जाऊं, मैं तेरे लिए कुछ खाने की व्यवस्था करती हूँ। जगरानी जब तक कुछ समझ पाती, पुलिस की आहट सुन करके चंद्रशेखर आजाद रात के अंधेरे में गुम हो जाते हैं। वहां से देश सेवा में चले जाते हैं। प्रयागराज 27 फरवरी 1931 शहीद उद्यान पार्क, जहां चंद्रशेखर पुलिस से घिर जाते हैं। उनकी पिस्टल में लड़ते लड़ते एक गोली बचती है। एक गोली अपनी सीने में देश सेवा के राज दफन करते हुए एक गोली वह अपनी कनपटी पर दाग लेते हैं और सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। इस तरह से थे हमारे वीर सपूत। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है। बच्चों, देश को आजादी मिलती है। चंद्रशेखर के आने के बाद माता जगरानी को यह विश्वास होता है कि उनका बच्चा उनसे मिलने जरूर आएगा। माता जगरानी पूरे 40 वर्षों तक जीवित रहती हैं। प्रत्येक सुबह अपने बच्चे के लिए लड्डू बनाती हैं, शाम को प्रतीक्षा करती हैं और रात में अपने बेटे चंदू को याद करते हुए सो जाती हैं और लोरी गुनगुनाती हैं कि जा चंद्रशेखर मोरी गोदी के दुलरुआ है, धनी धनी भई मोरे देश की धरतिया, देशवा आजाद होई एक दिन सुराज होई, देशवा आजाद होई एक दिन सुराज होई, अखियों में बसी मोरे लाल की सूरतिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।